प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र की मौलिक अवधारणाओं की श्रृंखला में समाज की अवधारणा पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज शब्द जो है वह आम बोलचाल की भाषा में उपयोग में लिया जाता है और सामान्य बोलचाल की भाषा में ये शब्द इस्तेमाल होता है। लेकिन समाजशास्त्र में उसकी शब्दावली में ये शब्द जो है एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है और किसी भी विज्ञान को समझने के लिए उसकी शब्दावली के पीछे छुपे हुए विशिष्ट अर्थ जो कि विभिन्न विद्वान लगाते हैं, उन अर्थों को समझने से ही आप किसी भी विज्ञान को समझ सकते हैं और उसके अंदर विचार विमर्श की क्षमता रख सकते हैं। अगर आपको इन विशिष्ट अर्थों की जानकारी नहीं है तो फिर आपके लिए उस विज्ञान का अध्ययन करना कठिन हो जाएगा। समाजशास्त्र में ऐसे कई शब्द हैं। समाज के अलावा संस्था है, समुदाय है, समिति है, संरचना, संगठन, परिस्थिति, भूमिका, जनरीति, प्रथा, रूढ़ि आदि। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक शब्दावली के ऊपर एक एक वीडियो बनाएं, लेकिन इस वीडियो में हम समाज की अवधारणा पर विचार विमर्श करेंगे। समाज समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित होता है। व्यक्ति से समाज प्रभावित होते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज शब्द किसी भी संगठित या असंगठित समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि। अर्थात समाज व्यक्तियों का समूह है। समिति, इसको कई जगह पर समिति के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और कई जगह पर संस्था के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। समाज शब्द के प्रयोग को लेकर आम बोलचाल की भाषा में निश्चितता का अभाव देखा गया है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने समाज शब्द को अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया है। राजनीति शास्त्र में यह व्यक्तियों के समूह के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मानव शास्त्र में यह आदिम समुदाय के रूप में प्रयुक्त होता है एवं अर्थशास्त्र में ये उन व्यक्तियों के समूह के रूप में प्रयुक्त होता है जो आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। आइए देखते हैं कि समाजशास्त्र में समाज शब्द का क्या विशिष्ट अर्थ होता है। समाज का अर्थ है सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने और इसकी सदैव परिवर्तित होती रहने वाली जटिल व्यवस्था को समाज माना गया है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है
जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदल जाता है तो उसे समाज कहते हैं। गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबद्ध हैं। रॉयटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता, संपूर्णता का बोध कराती है। मैकाइवर के अनुसार समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो इन जितनी भी परिभाषाओं को हमने देखा, उनके अनुसार समाज के महत्वपूर्ण आधार या समाज के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, आइए इनको हम देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण तत्व है रीतियां या प्रथाएं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं यूजेजेस। रीतियां या यूजेजेस या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का प्रमुख प्रकार हैं। ये समाज निर्माण का आधार हैं। समाज व्यवस्था को बनाए रखने में रीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हमें विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित करती हैं और विपरीत व्यवहार से आलोचना या दंड की प्राप्ति होती है। रीतियां समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। समाज का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है कार्य प्रणालियां या प्रोसीजर्स। ये संस्था या इंस्टीट्यूशंस के रूप में समाज में देखने को मिलती हैं। कार्यप्रणालियां या संस्थाएं क्या हैं? ये सामूहिक रूप से कार्य करने के तरीके हैं। आवश्यकताओं या उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थाओं को या कार्यप्रणालियों को स्थापित किया जाता है। एक समाज में व्यक्तियों की सभी क्रियाएं सामान्यतः इन कार्यप्रणालियों के अनुरूप ही होती हैं। समाज का तीसरा आधार तत्व है अधिकार या अथॉरिटी। सत्ता या प्रभुत्व के नाम से यह जाना जाता है। यह समाज का प्रमुख आधार है। इसमें अनेक संगठन, समूह, समितियां आदि होते हैं। समाज का चौथा महत्वपूर्ण आधार तत्व है पारस्परिक सहायता या म्यूचुअल एड। इसका मतलब है कि समाज में जितने भी संबंध हैं, उनकी प्रकृति सहयोगपूर्ण है। यह सहयोग जो है समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। सहायता या सहयोग के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
पांचवा आधार तत्व समाज का है समूह एवं विभाग, ग्रुपिंग्स एंड डिवीजन। अनेक समूहों, विभागों या उप समूहों से मिलकर समाज बनता है। प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियां, संगठन आदि पाए जाते हैं। इससे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। समाज का छठा आधार तत्व है मानव व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक साधन, दोनों प्रकार के साधनों को अपनाया जाना आवश्यक है। औपचारिक साधन तो हम जैसे देखते हैं पुलिस है, कानून व्यवस्था है, और अनौपचारिक साधन है किसी का हास्य करना, किसी पे दबाव डालना या माता पिता के संरक्षण में किसी के व्यवहार को नियंत्रित करना, परिवार के नियंत्रण के द्वारा। तो ये दोनों ही तरीके नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। समाज का सातवां महत्वपूर्ण आधार तत्व है स्वतंत्रता या लिबर्टी। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वह अपने विकास के लिए उचित वातावरण बना सके और उसे उचित वातावरण प्रदान किया जाए। परंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि यह मनमाने ढंग से कार्य करने की आज़ादी देता हो या व्यवहार या आचरण करने की आज़ादी देता हो। आइए, ये जो डायग्राम है इसको मैंने एनलार्ज किया है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊं। ये देखिए बीच में यहाँ पर जहाँ पे लाल रेड लाइट है, यहाँ पे देखिए समाज है। समाज के अंदर बहुत से सदस्य हैं जो आपस में इन एरोज ये दर्शा रहे हैं कि अंतःक्रिया करते हैं और इन अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप संबंधों का एक जाल बुन लेते हैं। और इनके विशेष जो समाज के तत्व हैं, प्रमुख आधार जो हैं वह क्या हैं? रीतियां, कार्यप्रणालियां, अधिकार, सहयोग, पारस्परिक सहयोग, समूह तथा विभाग, स्वतंत्रता, मानव व्यवहार का नियंत्रण। तो ये जो अभी हमने पीछे डिस्कशन किया है उसको लेकर एक डायग्राम है। आइए, मैकाइवर के अनुसार जो समाज की अवधारणा है उसे देखते हैं। समाज के लिए निम्नलिखित, किसी भी समाज को होने के लिए निम्नलिखित 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला तो ये है कि समाज में प्लूरलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स या व्यक्तियों की बहुलता होनी चाहिए। एक व्यक्ति अकेला या 2 व्यक्ति मिलकर समाज की स्थापना नहीं कर सकते। हमें बहुत सारे 2 से अधिक लोगों की आवश्यकता है जो मिलकर आपस में अंतःक्रियाएं करें और कार्यप्रणालियां स्थापित करें जिससे समाज स्थापित हो सके। दूसरी विशेषता जो बता रहे हैं वह है सोशल रिलेशनशिप्स या सामाजिक संबंध। इन विभिन्न लोगों के, समाज के सदस्यों के बीच में आपस में संबंध होना चाहिए। ये आपस में अंतःक्रियाएं करें, लेन देन करें, कुछ काम एक दूसरे के करें और कुछ काम दूसरे से करवाएं, कुछ सामान का आदान प्रदान हो जिससे संबंध स्थापित हों, जिससे समाज की स्थापना होती है। और तीसरी विशेषता है
सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन, इनके बीच में अंतःक्रिया, इंटरैक्शन सदैव होता रहना चाहिए और उसको उसकी निरंतरता देखने को मिलनी चाहिए। मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज काटती हूँ और इसी टॉपिक को अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। थैंक यू।